दोस्तों, मान लीजिए आज आपको कोई 10 लाख रुपए देता है, तो आप ज़रा सोच कर बताइए कि आप उन पैसों का क्या करेंगे। इस बात की काफ़ी संभावना है कि आप उन पैसों से गाड़ी, बाइक और स्मार्टफोन खरीदना चाहेंगे। इन पैसों को आप कुछ समय में ही खर्च कर देंगे और आप वापस पहले जैसे हो जाएंगे, जैसे कि आप 10 लाख मिलने से पहले थे। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम आप तभी हासिल कर पाएंगे जब आप अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। मान लीजिए कि दो दोस्तों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएं। पहले दोस्त ने कीमती चीज़ें न खरीदकर इन पैसों को इन्वेस्ट किया, जिससे कि भविष्य में उसे इनकम प्राप्त हुई। वहीं दूसरे दोस्त ने, जिसने इन पैसों से गाड़ी, बाइक और स्मार्टफोन खरीदा, कुछ समय के बाद इन चीज़ों की कीमत घट गई और ये चीज़ें उपयोग करने के लायक नहीं रही। इन दोनों ने आखिर ऐसा क्या किया जिससे कि इनके जीवन की दिशा तय होगी। इसे समझने के लिए हमें इन 5 चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, असेस्ट और लायबिलिटी क्या है। असेस्ट वह है जिससे कि हमारी जेब में पैसे आए, यानी हर वह इन्वेस्टमेंट जिससे कि हमें भविष्य में इनकम मिले। हमें असेस्ट में अपनी इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें। वहीं लायबिलिटीज़ वह है जिसके खरीदने से हमारी जेब से पैसे जाएं। जैसे यदि आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपके खर्च बढ़ जाते हैं। आपको टैक्स के रूप में, ऑयल बिल के रूप में, इंश्योरेंस खर्च के रूप में और मेंटेनेंस के खर्च के रूप में काफ़ी खर्च करना पड़ता है। यहाँ पर गाड़ी आपके लिए लायबिलिटीज़ है। वहीं दूसरी तरफ यदि आप टैक्सी ड्राइवर हैं और आपने गाड़ी खरीदी है, तो यह आपके लिए असेस्ट है और इस पर होने वाले खर्च बिजनेस एक्सपेंस है। नंबर 2, इनकम और एक्सपेंस में अंतर। मान लीजिए एक व्यक्ति की कमाई 20,000 रुपये है। उस व्यक्ति के 15,000 रुपये घर के खर्च, बिल और बच्चों की स्कूल फीस में खर्च हो जाते हैं। यहाँ उस व्यक्ति की इनकम 20,000 रुपये और एक्सपेंस 15,000 रुपये है। हमें अपनी इनकम को अपने एक्सपेंस से ज़्यादा रखना होगा। हम अपने इनकम के सोर्स बढ़ाकर भी अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम अपने खर्च को कम करके भी अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। हमारे 60% खर्च ऐसे होते हैं जिनमें हम कुछ न कुछ डिडक्शन कर सकते हैं। तभी तो कहा गया है कि मनी सेव, मनी अर्न। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए हमें गरीब, मिडिल क्लास और अमीर लोगों की एक्सपेंस करने की साइकोलॉजी को समझना होगा। गरीब के पास जब पैसा आता है तो वो सारा पैसा ज़रूरी घर खर्च में ख़त्म हो जाता है। मिडिल क्लास के पास जब पैसा आता है तो पैसों का एक बड़ा हिस्सा ज़रूरी घर खर्च में चला जाता है। जो पैसा बचता है उसे वे लायबिलिटीज़ में खर्च कर देते हैं। वह बाइक, मोबाइल आदि खरीदने में खर्च कर देता है। वहीं जब एक अमीर आदमी को पैसे मिलते हैं तो वह उन पैसों से असेस्ट खरीदता है और अपने घर के खर्च को कम से कम रखता है। वह असेस्ट से होने वाली इनकम से और असेस्ट खरीदता है, जिससे उसकी इनकम बढ़ती जाती है और वे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। नंबर 3, लायबिलिटीज और असेस्ट को पहचानें। अगर असेस्ट से पैसा आता है तो क्यों नहीं सभी लोग असेस्ट खरीदते हैं। सच तो यह है कि लोगों को असेस्ट क्या है, लायबिलिटीज क्या है, इसकी सही पहचान ही नहीं है। मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपए नकद है। आप उन पैसों को असेट समझते हैं, लेकिन यदि इन्फ्लेशन रेट 7% है तो आपके पैसे इस दर से हर साल कम वैल्यूएशन के होते जाएंगे। जैसे कुछ साल पहले पार्ले जी बिस्कुट के एक पैकेट में 10 बिस्कुट आते थे और आज 6 से 7 बिस्कुट आते हैं। ठीक इसी तरह आपके पैसों का वैल्यूएशन कम होने से आप इतने ही पैसों से कम सामान खरीद पाएंगे। नंबर 4, कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब होता है कि आप अपने पैसों का किन किन जगहों में उपयोग करते हैं। कैश फ्लो का यदि एक्सपेंस में ज़्यादा यूज होता है तो आपकी जेब में पैसा नहीं टिक पाएगा।
हमें अपने कैश फ्लो को असेट खरीदने में यूज करना चाहिए। मान लीजिए कि एक इंसान की इनकम 20,000 रुपये है। वह ज़रूरी खर्च के बाद बचे हुए पैसों का यूज असेट खरीदने में करता है। इस असेट से उसे कुछ इनकम प्राप्त होने लगती है, जिससे कि उसका कैश फ्लो धीरे धीरे इनकम की तरफ बढ़ता जाता है, जिससे कि उस इंसान की इनकम बढ़ने लगती है। नंबर 5, सेविंग करें। अपनी इनकम में से आपको हमेशा कुछ न कुछ अवश्य बचत करनी चाहिए। जब भी आपके पास पैसे आए, आप उनमें से कुछ पैसे अवश्य बचाएं। सेविंग हमेशा लगातार करनी चाहिए। सेविंग को अपनी हैबिट बना ले। सेविंग को हमेशा एक्सपेंस की तरह समझे। लायबिलिटीज खरीदने के लिए कभी भी सेविंग का इस्तेमाल न करें। सेविंग को कभी भी नकद के रूप में न रखें। सेविंग अमाउंट को हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। अपनी सेविंग का इन्वेस्टमेंट करते समय हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सेविंग का इन्वेस्टमेंट हमेशा रियल मनी जैसे प्रॉपर्टी, गोल्ड और सिल्वर में करना चाहिए। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए बताई गई इन 5 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। आपको इस समरी में यदि कुछ भी नॉलेजेबल लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।